नमः संस्कृताय। विद्या धनम, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। इस पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रमुख श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। न चौरहार्यं न तराजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम् अविद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम् अविद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। विद्याधनम, इस पूरे श्लोक में विद्या की महिमा के विषय में वर्णन किया गया है। विद्या एक ऐसा धन है जिसे न चौरहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य है, न राजहार्यम और राजाओं के द्वारा हार्यम माने छीनने योग्य नहीं है, न भ्रातृभाज्यम और न ही भाइयों में बांटने योग्य है, न च भारकारी और न ही भार देने वाली है। यानी विद्या एक ऐसा धन है जिस धन को ना चोर चुरा सकता है, ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाइयों के बीच में बंटवारा किया जा सकता है और ना ही भार देने वाली है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, वर्धत एव नित्यम, व्यय कृते, व्यय करने पर नित्य हमेशा वर्धते बढ़ती ही रहती है। इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्याधन को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनं विद्या विहीनः पशु विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनं विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नाम नरस्य रूपम, विद्या नरस्य माने मनुष्य की, रूपम माने सुंदरता को बढ़ाने वाला है। यानी जो विद्या है वह मनुष्य की उत्तम सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम मतलब पूर्ण रूप से गुप्त, यानी पूर्ण रूप से ढका हुआ गोपनीय धनम धन है। विद्या भोग करी, विद्या इस संसार के संपूर्ण वस्तुओं का भोग करी, भोग कराने वाली है। यानी विद्या भोग से साधन देने वाली है। यश कीर्ति, यश को प्रदान करने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। गुरु राम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों, विद्या
बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश जाने पर। विद्या बंधुजनों, विद्या बंधु के समान, मित्र के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या परा माने सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजनीय होती है। नहीं धनम विद्या, जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है, विहीन पशु, वह मनुष्य पशु के रूप में होता है, यानी वह मनुष्य पशु के समान है। विद्या नाम नरस्य रूपम, विद्या मनुष्य की उत्तम सुंदरता है, यानी विद्या मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह अत्यधिक छिपा हुआ, ढका हुआ, पूर्ण रूप से गोपनीय अर्थात गुप्त धन है। विद्या भोग करे, विद्या भोग से साधन को देने वाली है। सुख यश सुख करे, विद्या यश कीर्ति सुख करे और सुख को देने वाली है। विद्या गुरु राम गुरु, विद्या सभी गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर मित्र के समान है। विद्या परा देवता, विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजस पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। विद्या परा देवता, विद्या नहीं धनम विद्या, जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है, विहीन पशु, वह मनुष्य पशु के समान है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वार्णेक्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वार्णेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता आधार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, यदि व्यक्ति विद्या से, यदि उसके पास वाणी रूपी आभूषण नहीं है, वाणी रूपी आभूषण कैसे आता है व्यक्ति के अंदर? विद्या से, ज्ञान से। यदि उसके पास वाग्भूषण, वाणी रूपी आभूषण नहीं है, तो केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, तो केयूराः माने होता है बाजूबंद, तो बाजूबंद पुरुष की शोभा, विभूषयन्ति माने शोभा को, न माने नहीं बढ़ाते हैं। यदि व्यक्ति के पास वाणी रूपी आभूषण नहीं है, तो केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, तो बाजूबंद पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना ही चंद्रोज्ज्वला, चंद्रधन उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी नहीं पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं। न स्नानम, न स्नान करने पर, न विलेपनम, न चंदन का लेप लगाने पर, न कुसुमम, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और ना ही मूर्ध माने सिर के, जा माने उत्पन्न, सिर के ऊपर उत्पन्न अर्थात बाल, और ना ही बाल से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है। यानी यदि मनुष्य के पास वाणी रूपी आभूषण नहीं है, तो केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, तो बाजूबंद मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही उसकी शोभा को बढ़ाता है। न स्नान करने से, न चंदन का लेप करने से,
ना पुष्प, ना फूल से, और ना ही सिर के ऊपर सजे हुए बालों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। वाणेका समलंकरोति पुरुषम, एक वाणी ही ऐसी है जो मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाती है। या संस्कृता धारिते, जो केवल संस्कार से धारण की जाती है, यानी या संस्कृता धारिते, जो संस्कार से धारण की गई वाणिका, एक वाणी ही ऐसा आभूषण है समलंकरोति पुरुषम, जो पुरुष की, जो मनुष्य की शोभा को, सुंदरता को बढ़ाता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, इसके अलावा निरंतर, मतलब अखिल माने संपूर्ण, आभूषण, संपूर्ण आभूषण इस संसार के वाणी रूपी आभूषण के सामने नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। विद्यानां नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यच्छये चाश्रयः धेनु कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्मादन्यमुपेच्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्यानां नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यच्छये चाश्रयः धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्मादन्यमुपेच्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य, विद्या ही मनुष्य की, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, विद्या ही मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। भाग्य क्षये च आश्रया, भाग्य के नष्ट होने पर सहारा है। धेनु काम दुधा रतिश्च, काम दुधा माने इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, धेनु मतलब कामधेनु गाय के समान है। रतिश्च प्रेम के समय, अकेले में प्रेम के समय, विरहे विरह के समय, नेत्रम तृतीयम छ, यह शिव जी का तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम कुलस्य, आयतनम कुलस्य परिवार में यश को दिलाने वाली, महिमा रत्नैर बिना भूषणम, यह बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्ष सर्व विषयम, अतः अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम करो, विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से विद्याधनम पाठ के संपूर्ण श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमने पढ़ा, जाना। आज के लिए बस इतना ही।